हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मैं वेलकम करता हूं। और इस बार हम फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, कैसे फ्रिक्वेंसी के साथ ये चेंज होगा, इंटेंसिटी के साथ कैसे ये चेंज करेगा। सब कुछ इसमें हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया है आपको। अगर आप गौर से देखें तो आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखेगा। ये दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिख रहा होगा, राइट। दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। अब ये इसमें हमने क्या किया, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ये सन रेज, यहाँ से हमारे को लाइट इंसिडेंट होती है कैथोड रे पर, जो कि हमारा फोटो सेंसिटिव प्लेट है। कैथोड और एनोड के बीच में हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा एमीटर है जो कि हमारा करंट रीड करेगा। यहाँ हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर रख दिया है जस्ट टू चेंज द वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड, राइट, अक्रॉस एनोड एंड कैथोड। फाइन। उसके बाद ये हमने एक हाई टेंशन बैटरी लगा दी है और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एनोड पे कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को हमने कैथोड से कनेक्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, इसका क्या इफेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ना। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट दिस इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। फोटोइलेक्ट्रिक effect is the emission of electron from a metal surface when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it, and that is called photoelectric effect। यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, मस्ट सफिशिएंटली हाई का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, अगर वो मेटल सरफेस पर टकराती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। और दिस फोटो जनरेटेड और light generated electrons are called photoelectrons, right। There are so many substances we have already discussed in the previous lecture। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, राइट। सॉरी, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये हमारे हाईली फोटोसिंथेसिस सब्सटेंस है और वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं अगर हमारे को विजिबल लाइट भी मिल जाए तो, right। Even with visible light they can emit electrons, but the metals like zinc, cadmium, magnesium, aluminium, ये ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे मेटल हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट से ही रिस्पॉन्ड करते हैं। जब तक आप अल्ट्रावायलेट लाइट इनको नहीं दीजिएगा, इनके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगी, तब तक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करते, राइट। नाउ एक और बात आती है, अब हम एक्सरे की अगर बात करें तो एक्सरे हमारी ऐसी लाइट होती है जो कि इवन हैवी मेटल से भी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा दे, दैट इज कॉल्ड एक्सरे। तो एक्सरे इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट इशू, और आप लोगों को मालूम ही होगा कि एक्सरे कैसे फंक्शन करता है। नाउ हम लिनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रिपेयर्ड बाय लियोनार्ड एंड मिलिकन। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक हमारे पास इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड लगे हुए हैं। दिस इज फोटोसेंसिटिव। यहाँ से लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगी यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, निकलना यहाँ से मूव करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेगा तो हमारे को यहाँ पर हमारे सर्किट में, बाहर के सर्किट में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारे इस सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट इन आवर सर्किट।
सो नाउ ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को भी इंडिकेट कर दिया. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे इंडिकेट कर रहे हैं. फाइन. नाउ अब हम बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क कैसे करेगा. ठीक है ना. अब वर्क करने की जब बात आती है तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने एक लाइट को इंसिडेंट कराया है. राइट. ये हमारी लाइट है और ये इंसिडेंट हो रही है ना. ये लाइट हमारी इंसिडेंट है, ये लाइट हमारी यहाँ पर कैथोड जो कि फोटोसेंसिटिव प्लेट है वहाँ पर वो इंसिडेंट होगी. तो जैसे ही लाइट हमारी इंसिडेंट होगी, व्हाट हैपन्स, अब यहाँ पर लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगी, ये टकराने के बाद मेटल सरफेस से हमारे को इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट हमारी जो बात आती है वो ये आती है कि अगर हमने इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर दिया है तो हमारे को ये ग्राफ मिलता है. यू कैन सी द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, यू कैन सी दिस ग्राफ. हमारे को ये ग्राफ मिलता है. यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हम इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको मिल जाएगी. स्ट्रेट लाइन है. आई, स्मॉल आई इंडिकेट्स करंट एंड कैपिटल आई इंडिकेट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट. नाउ देन आफ्टर वी आर मूविंग विथ पोटेंशियल. अब हम ये देखेंगे कि इस पोटेंशियल को जो हमने अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल डिवाइडर का क्या फ़र्क पड़ता है इस HTB हाई टेंशन बैटरी का. अब हम क्या करेंगे, इस एनोड पर, ये आप एनोड देख रहे हैं, इस एनोड पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया और इस कैथोड पर आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया. अगर हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को, यानी कि जो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके हम इंटेंसिटी को अगर हम कांस्टेंट कर दें तब क्या होगा. यानी कि फिक्स कर दिया हमने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को हमने इंसिडेंट एडिशन को फिक्स कर दिया. नाउ वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस एनोड विद रिस्पेक्ट टू विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल डिवाइडर. व्हाट विल हैपन. अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगी. राइट ना. यानी कि अगर हम इस पॉजिटिव पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल को, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइट आपको दिखा रही है, ये लाइट जो आपको, ये ग्रीन लाइट जो आपको दिखा रही है, ये इस एनोड की पोटेंशियल को हम पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं और इसको हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं. यानी कि जैसे ही हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये मोर पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे. यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारी इंक्रीज होगी और जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे को फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे इस पोटेंशियल को, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये आई की वैल्यू, यानी कि स्मॉल आई की वैल्यू, ये हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और एक पोजीशन आएगा जहां पर ये सैचुरेशन की बात आएगी और एक पॉइंट पर जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा. एंड एट दैट मोमेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर वो इंक्रीज नहीं करेगा. अगर हम लाख इस पोटेंशियल को फिर फर्दर इंक्रीज करना चाहें, इसको हम लाख इंक्रीज करते जाएं, लेकिन ये हमारा करंट जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. राइट. सो दैट करंट इज कॉल्ड मैक्सिमम, जो करंट हमारी मिलेगी उसको हम सैचुरेशन करेंगे, सैचुरेशन करंट कहते हैं. राइट. फाइन. इसका मतलब ये हुआ कि इस मोमेंट पर जब हमारा सैचुरेशन करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकली थी, इस कैथोड से जितनी इलेक्ट्रॉन निकली थी, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गई, एनोड पर पहुँच गई. कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन खराब नहीं हुआ. राइट. अब थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं. अब अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखें और उस रिवर्स की हम बात करते हैं, यानी कि अब हम ए जो हमारा ये एनोड है, इसको हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना. यानी कि अगर हम सी के कंपैरिजन में, कैथोड के कंपैरिजन में यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू कर दें
तो क्या होगा, जैसे जैसे हम इसकी मैग्नीट्यूड को, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे, ये भी निगेटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगेंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। यानी कि अगर हम एक सर्टेन वैल्यू दे दें यहाँ पर इस एनोड पर, निगेटिव वैल्यू, सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दें इस एनोड के, तो एक पॉइंट आने पर हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और उस वोल्टेज को क्या कहेंगे, यानी कि उस रिटार्डिंग पोटेंशियल, अब पहले क्या था, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, यानी कि ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा था। अब क्या हुआ, दिस इज नाउ नेगेटिव पोटेंशियल, अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक देगा, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, यानी कि इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब कि रिटार्डिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, and this retarding potential is called stopping potential or cut-off potential for a given frequency of incident radiation। यानी कि हमारा अब इलेक्ट्रॉन आना, अब आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकले और जिनकी भी वैल्यू क्या थी, किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, यानी कि उसकी वैल्यू जो थी जीरो से लेकर मैक्सिमम वी मैक्स तक, अगर हम बात करें, अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे इसकी बात करें, ये वेलोसिटी की, तो हमारे को यहाँ पर मिलेगा वी मैक्स, है ना, वी मैक्स मिलेगा हमको। ये यहाँ पर ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी मिल रही है, दिस इज इक्वल टू वी मैक्स, तो जीरो से ये वी मैक्स तक होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, और उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी नॉट से, कैपिटल वी नॉट, ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यानी कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैपिटल वी नॉट अप्लाई करते हैं तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, और जो वर्क डन होगा, द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट विल बी एक्टिंग ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू EV नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। और ये आप रिलेशन आप देख सकते हैं इस पोर्शन पर, आपको यहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर, ये आप नीचे देखिए, यहाँ पर EV नॉट इज इक्वल टू हाफ mv², EV नॉट इज इक्वल टू हाफ mv। यानी कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉन रुक गई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, तो जितना वर्क डन जो होगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल करेगा, दैट विल बी ओनली ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। सो Kmax को हम लिख सकते हैं, Kmax इज इक्वल टू EV नॉट इज इक्वल टू हाफ Vmax²। फाइन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को ये एक्सप्रेशन, अब हम इसकी बात करते हैं, और हम ये थोड़ा सा कैमरा आपको इस तरफ लेकर चलते हैं, यहाँ पर इस तरफ आपको लेकर चलते हैं, ये आप देखिए, इस पोर्शन पर देखिए आप, ठीक है। जब आप इस पोर्शन पर आते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आप आके, यहाँ पर आप जब देखेंगे आपको यहाँ पर, ये मैं ज़्यादा इसको इनलार्ज कर देता हूँ मैं, और इसको स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ मैं, ये आपका, ये यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए। अब हम इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हमारे को यहाँ पर ये सैचुरेशन करंट मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं I1 I2 I3, ये हमारी इंटेंसिटी है। यानी कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए आपने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल का ये ग्राफ लिया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है, और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि हमारी निगेटिव आएगी। तो अगर हम जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, करंट तो हमारा बढ़ेगा, बट हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा,
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। यानी कि हमारा देखो कितना ये I1 I2 I3 आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन हर कंडीशन में आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है वो आपको कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि वी नॉट हमारा फिक्स है। यानी कि वी नॉट हमारा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें और उसके बाद हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो उस पर हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग ऑन द ग्राफ and that we have to count the effect of frequency and anode potential and photocurrent. This is effect of frequency of incident radiation on stopping potential. अगर हम frequency को increase करते हैं, if we are increasing the frequency every time, you know, if we are increasing the frequency, then stopping potential will change. Here we can say, here we can see that expression, and moreover we can see this expression EV naught is equal to HV minus H nu minus H nu naught. It means H is constant, so stopping potential is directly proportional to frequency. This is the frequency term. You can see this is frequency term. So stopping potential is directly proportional to frequency. So as we are increasing frequency, stopping potential change for a saturation current, particular value of saturation current, but current will be remain same. Okay, so if you are increasing frequency, in that case with the increase in frequency, stopping potential will increase, but maximum or saturation current will remain fixed. Fine. So more the frequency, more is the kinetic energy. Okay, and therefore more will be the stopping potential. As we can see from this graph, this is the graph indicating the effect of incident frequency of incident radiation, right, with a stopping potential. Finally we are talking about this stopping potential versus frequency, and this is the relation. This is a stopping potential V naught, and this is half mv square H nu minus H nu naught, right? And if we are coming on previous diagram, so you can see this equation. Stopping potential is equal to H by E nu minus H by E nu naught. This is indicating this graph. Fine. Now this is our graph. Now I am coming on this part only, H nu naught. Fine. So from this graph we can see that if you are increasing the frequency from this threshold frequency, this is called threshold frequency. If we are increasing the frequency from threshold value of it, only then there will be emission of electron, otherwise not. So now that there is a term, and that is called threshold frequency. How we can define? So threshold frequency is defined as minimum value of the frequency of incident radiation below which the photoelectric emission stops altogether. यानी कि अगर उस frequency के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपका photoelectric emission नहीं होगा. फाइन. अब दो तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी, दैट विल बी लिनियरली इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी, राइट. यानी कि जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को यहाँ देखिए, इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करेंगे वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी, अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे चले जाएं तो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी का आप लाइट उस पर इंसिडेंट करा दें. यानी कि करंट की इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कुछ भी हो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. इन बातों को आपने ध्यान में रखना होगा.
तो अगर हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करें, अगर हमने इतनी सारी बातें, ये सब अपने ग्राफ आपने देख लिया, यही हमारी सारी इक्वेशंस हैं, दिस इज आवर मदर इक्वेशन, ये इस इक्वेशन से ही हमें सब कुछ सीखना है, राइट। तो अगर हम सारी बातों को देख लें तो हम यहाँ से लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम फ्रेम कर सकते हैं। एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, right, above no doubt above threshold frequency, current, photoelectric current is directly proportional to the intensity of light। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि हमारा करंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड सैचुरेशन करंट जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो तो आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी और कितनी भी हाई इंटेंसिटी की आप इंसिडेंट रेडिएशन इस पर ड्रॉप करा दें, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, या ये कह लें कि हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, जैसा कि आपका ये इक्वेशन बता रहा है। ये लास्ट जहाँ पे लाइट आपको ग्रीन लाइट दिखा रहा हूँ मैं, ये जो इक्वेशन बता रहा है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डायरेक्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फाइन, नाउ दिस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, राइट। ये हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और यहाँ पर टाइम लैग बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा टाइम लैग आपको मिलेगा, एंड दैट विल बी स्मॉलर देन 10⁻⁹ सेकेंड, यानी कि जैसे ही ऑन कीजिएगा वैसे ही आपको मिल जाएगा। नाउ अब हम यहीं से आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आइंस्टीन के लिए, आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया था, उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने इसी इक्वेशन की मदद ली थी। यही हमारा इक्वेशन है जिसने हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, आइंस्टीन की इक्वेशन है। उन्होंने ये कहा था कि एच न्यू जो आपकी एनर्जी होगी दैट विल बी, यानी कि E इज इक्वल टू एच न्यू विल बी इक्वल टू हाफ mv² प्लस एच न्यू नॉट। सो दिस इज एच न्यू नॉट। इट मीन्स इस एच न्यू नॉट को हम यहां लेकर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² प्लस एच न्यू नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी। यानी कि जितनी आप एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की देंगे उसके पास दो टर्म होंगे, वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो चीजें होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो भी एनर्जी लेकर आपका इंसिडेंट रे आएगा वो क्या करेगा, वो आधा तो आपका एनर्जी इस्तेमाल कर देगा वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, कुछ उसकी एच न्यू का कुछ हिस्सा जो है वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में खत्म हो जाएगा, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो आपके इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देगा उनको, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन हमारा कैथोड से निकल के एनोड की तरफ चला जाएगा। फाइन, तो ये हमारे को उन्होंने, आइंस्टीन ने ये कहा, और सिंपल सी बात है, आइंस्टीन ने जो बात करी कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे आपका नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, इंक्रीज करने लगेंगे, है ना। यानी कि हमारी नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की जैसे जैसे हम बात करते हैं इंटेंसिटी की इंक्रीज करने से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे, करंट हमारा बढ़ने लगेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात उन्होंने भी करी है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उन्होंने कहा है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो निगेटिव होगा, और इसके पास कोई फिजिकल, इसका कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैनॉट बी नेगेटिव, सो इट हैज़ गॉट नो फिजिकल मीनिंग। इसका मतलब कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, कहाँ पर, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv²,
and this half MVA square is proportional to frequency. यानी कि अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ MVA स्क्वायर एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यानी कि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे. ठीक है, और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा. राइट. और फाइनली अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करने लगे तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से हमारे को फायदा क्या होगा. अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो हमारे को नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स में बढ़ोतरी होगी, यानी कि हमारा नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब कि हमारे को नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि इंसिडेंट फोटॉन्स की नंबर बढ़ जाएगी. राइट. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ये हम प्रूव कर सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. वो डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. फाइनली अगर हम बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की, सो दिस डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के इलास्टिक कोलिजन पे ही डिपेंड करता है. यानी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है फोटोन से, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है मेटल के अंदर में, ठीक है, यही हमारी एनर्जी को ट्रांसफर करता है. यानी कि दिस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. राइट. और यहाँ पर कोई टाइम, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ अ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन. यानी कि यहाँ पर हमारे को वैसे भी टाइम लैग की वैल्यू बताई मैंने कि दिस इज 10⁻⁹ सेकेंड, बहुत ही कम होती है, तो आसानी से हमको एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. सो when we are discussing some problem based on this photoelectric effect, then our concepts will be more or less smoother and it will be fine. So wait for the moment, and in next lecture I'll solve a number of problems, and that will certainly enhance or make your concept crystal clear. Thank you very much for today. Thank you.